Welcome friends, welcome to the lecture series of Basic Electrical Engineering. So in today's session, we are going to discuss about the purely resistive circuit. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब एक सर्किट के अंदर जब ओनली रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है तब मेरा सर्किट जो है वो कैसे बिहेव करता है एंड व्हाट आर इट्स फेजर डायग्राम्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर. So consider a circuit having a purely resistive load. प्योरली रेजिस्टिव लोड वाली एक सर्किट हम एज्यूम करेंगे, ठीक है. तो क्या है, तो सबसे पहले हमें पता है, सो दिस इज माय प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. सी, यहाँ पे मैंने एक एसी वोल्टेज कनेक्टेड किया है जिसका वोल्टेज है V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी. यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है. ओके, तो रेजिस्टेंस R जो है वो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, तो उसकी वजह से जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है दैट इज माय करंट I. सो कंसीडर दिस सर्किट, ओके, and alternating voltage is connected through this circuit. So first of all, voltage जो है मेरा, ठीक है, वो that is my sinusoidal waveform, that is having a sinusoidal waveform as it is an alternating quantity. Okay, so instantaneous value of the voltage at any given time t, the current at that instant इज गिवन बाय ओम्स लॉ. हमें पता है I इज इक्वल टू वी बाई आर से हम उसका लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर. सो दिस इज माई करंट, बट V की वैल्यू हमें पता है. व्हाट इज माई V वैल्यू? दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई दी रेजिस्टेंस R. सो अल्टीमेटली वी एम बाई आर मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी. ओके, इसको हम अगर मैक्सिमम पीक वैल्यू पे अगर हम देखें, व्हेन साइन ओमेगा टी इज यूनिटी, यहाँ पे ये जो मेरा एंगल बन रहा है, ठीक है, दैट इज अल्टीमेटली ओमेगा टी इज इक्वल्स टू थीटा. थीटा इज द एंगल. विच एंगल? तो जो भी मेरा फेजर बन रहा होगा उस टाइम पे उसका जो एंगल है दैट विल बी यूनिटी. मतलब अगर वो साइन ओमेगा टी यूनिटी अगर हो रहा है कंप्लीटली, मानो कि कोई भी जो एंगल की वैल्यू है उसकी वजह से साइन फंक्शन की वैल्यू अगर 1 आ रही है, तो हम इस चीज को एट दैट पॉइंट मैक्सिमम पीक के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आई एम इज इक्वल्स टू वी एम बाई आर. ठीक है, सो दैट इज माई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द alternating quantity of this particular circuit. So I call it as an equation. See, this is my equation 1, this will be my equation 2. So hence the equation will become what? Small I for the current I am writing over here, I am sin omega t. So this is my current. Okay, तो ये मेरा करंट है and I call it as an equation 3. Now let's check for the voltage and current waveform and the phasor diagram. Okay, so let's check. So अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि मेरा वोल्टेज और करंट जो है वो क्या आ रहा है. आई एम ड्रॉइंग दी waveform of the voltage and current. See, वोल्टेज एंड करंट विल बी बोथ आर इन फेज. ओके, ये दोनों कैसे होंगे? इन फेज होंगे. जैसे कि मैं यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट का फेजर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, तो उनकी कुछ पोजीशन जो है वो कुछ इस तरीके से होंगी. सी, दिस इज माय वोल्टेज वी आर एंड द करंट I am drawing with the black pen, so it can be visible
it is overlapping on this particular only, and this is my current I. Okay, so that's how the somewhat the values are there for the phasors. Okay, तो ये मेरे दोनों phasors हो गए. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा दोनों वोल्टेज और करंट इन फेज मूव कर रहे हैं. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज एंड करंट वो दोनों डिफरेंट है. ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है दोनों का डिफरेंट रहेगा. सो दैट विल बी showing in this particular figure. See, this is my first voltage waveform. This is the voltage waveform I'm drawing over here, and the second, that is my current waveform. Now see, current I am drawing like this way. So this is my current waveform. तो इस तरीके से जो है वो पूरा मेरा करंट हो जाएगा. तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, दिस इज माई V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज माई I is equals to I m sin omega t. So that's how the complete values of this voltage and current can be seen, and this is against the theta, that means omega t. Okay, इसके अक्रॉस का हम देख के लिख रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे आपको पता है कि VR क्या है. VR इज नथिंग बट दी वोल्टेज अक्रॉस दी voltage across resistor R. That is RMS I is equals to current through R. That is RMS current and voltage I am writing. So अगर मुझे पावर चाहिए इस चीज का, तो पावर इज इक्वल्स टू हमें पता है क्या है, वोल्टेज इनटू दी करंट. सो वोल्टेज इनटू दी करंट, सो आई एम राइटिंग वोल्टेज ओवर हियर वी एम साइन ओमेगा टी इनटू आई जो है वो यहाँ पे है आई एम साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा पावर. सो it can be written in this way, Vm Im into sin square omega t. Okay, so इसे अगर हम ओमेगा टी की जगह पे हम थीटा लिखें, then it's also okay. sin square theta p is equals to Vm Im sin square theta. तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी कि फॉर द रेजिस्टिव सर्किट, फॉर द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, the voltage and current are in phase but their magnitudes will be different. दोनों का जो magnitude रहेगा वो कैसा रहेगा, चेंज रहेगा. ठीक है, so that is the main thing and the important thing in this topic. The second important thing, that is for the power terms. This is my power term and that we need to remember. ये जो मेरा power है, that will be useful in the examples to for the particular answer finding. So now let's find out the average power. Okay, average power जो है वो हम find कर रहे हैं. तो average power के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, that is my PAV is equals to 1 by 2 pi integration 0 to 2 pi P d थीटा. ओके, तो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी ये जो चीज मैंने यहां पे लिखी है, दैट इज माई कंप्लीटली ओवर हियर. सी कैसे हो रहा है, यहां से 0 से लेके हम पाई तक आए, फिर पाई से लेके 2 पाई तक गए. ओके, तो ये पूरा एक साइकिल हो गया, कंप्लीट एक साइकिल है, 1 साइकिल कंप्लीट है. तो इसके अंदर जो मेरा पावर है, दैट विल बी डिनोटेड in this way. See, I am drawing over here with the red pen, so in order to you can get the things easily. See, this is my power term. Okay, ठीक है, यहाँ पे आ गया. फिर यहाँ पे ये मेरा
दूसरा पावर है that is completely in the negative, but it will be giving you the positive energy whenever we are talking about the AC circuit. So this is my complete पावर रीजन. ओके, तो ये मेरा पावर रीजन है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है. आई एम शेडिंग ओवर हियर so that you can easily identify. So this is my total power, and the power is now denoted with this way, that P is equals to, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी. सो दिस इज माई पावर. ओके, I hope all of you must be clear with this idea. This is the positive power. Both sides it will be giving us the positive values for the power terms. Okay. खास ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉजिटिव है क्योंकि ये पावर हमें, ये शायद ही नेगेटिव साइकिल मिल रहा है, ठीक है, पर उसकी वैल्यूज, उसका जो पावर है वो हम कैसे ले रहे हैं, वी आर टेकिंग इन दी पॉजिटिव वैल्यूज. ओके, so now we just need to put the equation in this values from 0 to pi 2 pi. p की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से रख देंगे, वी एम आई एम साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. ओके, अभी हमें पता है ऑलमोस्ट कि क्या करना है, 0 to 2 pi. इसको अगर हम बाहर ले लें वी एम आई एम को, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जो टर्म है वो हमें यहाँ पुट करनी है. तो वी एम आई एम जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. सो साइन स्क्वायर थीटा अल्टीमेटली क्या है, तो वो हम देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा. ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर हमें वैल्यूज पुट करनी हो तो हम कैसे करेंगे, सो इट विल बी रिटन इन दिस वे, दैट इक्वल्स टू वी एम आई एम डिवाइडेड बाय 2 पाई. यहाँ पे मेरा 2 पाई है वैल्यूज, तो 2 पाई जो है वो वैसे के वैसे ही रहेगा. वी एम आई एम 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई. साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा. ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस. वी एम आई एम अपॉन 4 पाई, क्योंकि 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, सो इट विल बी कम आउट ऑफ दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई. एंड नाउ द टर्म्स विल बी ओनली दी 1 माइनस cos 2 theta. So we are just integrating this term only. So Vm Im by 4 pi इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे. सो थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से होता है, यहाँ पे लिमिट वैसे के वैसे ही रहेंगी क्योंकि अभी हमने लिमिट्स अप्लाई नहीं की. वी एम आई एम बाई 4 पाई. ओके, सो थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम 2 पाई माइनस साइन 2 पाई, तो ये पूरा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0. सो हियर इट विल बी ओनली 2 पाई, बिकॉज 0 के लिए तो ये पूरी चीज़ जो है वो 0 ही हो जाएगी. सो 2 पाई ओनली stays over here, and Vm Im by 2. So ultimately we can write this thing Vm by 2 into Im by 2, and this will be my average power. PAV is equals to Vrms into Irms. हम इसको RMS वैल्यूज के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो अल्टीमेटली पी ए वी इज नथिंग बट वी इंटू आई. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट दी वैल्यूज फॉर दी एवरेज पावर. सो नाउ लेट्स चेक दैट पावर फैक्टर, हाउ इट कैन बी डिसाइडेड. पावर फैक्टर जो है वो मेरा कैसे डिसाइड हो सकता है. सो सी, फॉर दी पावर फैक्टर we can write it is the cosinate. Okay, power factor ultimately क्या है, जी काइंडली अंडरस्टैंड दिस टर्म, इसको अच्छे से समझिएगा. पावर फैक्टर क्या है, इट इज दी
cosine of the phase angle. Phase angle क्या है? That is my theta. Phase angle between applied voltage and the resulting current in the circuit. ओके, तो पावर फैक्टर जो है वो मेरा क्या है? दैट इज द एंगल, फेज एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड द रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट. तो खास इस चीज को आप याद रखिएगा कि कभी भी आपको अगर पावर फैक्टर पूछ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी दिस वैल्यूज फॉर द अप्लाइड वोल्टेज एंड द रिजल्टिंग current, the phase angle between these two. Okay, so in a purely resistive circuit, okay, अगर मैं purely resistive circuit की बात कर रहा हूं, purely resistive circuit, V and I are both in phase. जैसे कि हमने देखा कि दोनों एक फेज में है, दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है. अगर मेरा फेज एंगल होता भी है तो वो कैसे हो जाएगा? इट विल बी लाइक दिस वे. सी आई एम शोइंग ओवर हियर. दोनों यहाँ पे, ये मेरा वोल्टेज है, ये मेरा करंट है, दोनों इन फेज मूव कर रहे हैं. अगर इन फेज नहीं भी है तो दैट विल बी मूविंग लाइक दिस वे. ओके, सी आई एम शोइंग इट ओवर हियर. ये मेरा फेज में दिखा रहा था, मैं जो अभी दिखा रहा था. So this is one quantity and the second quantity will be starting like this way. So these two are not in phase. Okay, ये दोनों क्वांटिटी फेज में नहीं है ऐसा हम बोल सकते हैं. सी दिस इज माय वन क्वांटिटी एंड द सेकेंड क्वांटिटी, ये मेरा सेकेंड है. ठीक है, तो ये दोनों आर नॉट इन फेज. ओके, नॉट इन फेज. That we have seen in the figure, in this purely resistive circuit, these two quantities were in phase. तो इन फेज की वैल्यू हमें पता चल गई है कि कैसे होता है. तो बोथ इन फेज, सो द फेज एंगल क्या हो जाएगा? फेज एंगल between V and I am writing over here power factor. ओके, पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos 5. सो cos 5 जो है वो मेरा अभी क्या हो जाएगा? क्योंकि जीरो है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो क्या है? कुछ भी एंगल नहीं बन रहा है, 0 डिग्री है. सो आई एम पुटिंग द वैल्यू एज एन 0. सो हेंस द 1 विल बी द आंसर. तो 1 को हम क्या बोलते हैं? यूनिटी. ओके, 1 जब भी आंसर आएगा तो हम यूनिटी बोलेंगे. तो यूनिटी बोलते हैं तो एक ही चीज माइंड में आनी चाहिए कि द factor is 1. Okay, so that's how the power factor can be found out, and the power factor of a purely resistive circuit is always unity. Okay, so that's all for the purely resistive circuit. I hope all of you must be clear with the idea of this purely resistive circuit, and if you gain some of the knowledge from this video, then you should like and share the video and also subscribe to my channel. Thank you for watching the video.